तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज नंबर 11.1। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस को अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले f of t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 17, इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। और किसी भी फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने से पहले आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेना है कि इसके फॉर्मूले क्या क्या थे जिनका हमने पीछे प्रूव किया है। तो हम पहले बात करते हैं इसकी। तो हमें पता है L ऑफ f ऑफ t, ये हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, इधर भी अप्लाई करवा दें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करवा दी, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करवा दें। जब राइट हैंड साइड पे अप्लाई करवाएंगे तो हर एलिमेंट पे अलग अलग अप्लाई करवा देंगे। L ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम साइड पे कर लेंगे, जो अंदर वेरिएबल है सिर्फ उसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t माइनस 17 भी कांस्टेंट है, इसको बाय लिख लेंगे, अंदर पीछे क्या रह गया 1 भी असल में कांस्टेंट है, लेकिन 1 की हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का पता है क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं t की पावर 0। हमने सिर्फ उनकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जो t की पावर में लिखे जा सके हों, पावर में कोई इंटीजर लिखा गया हो, और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन वो बाद की बात है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। अब t की पावर 2, t की पावर 1 और t की पावर 0, इसकी बात करनी है। अब याद करें तो हमने पीछे ये फॉर्मूला पढ़ा था, t की पावर n दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था। इसी की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। जहां जहां n आ रहा है वहां वहां 2 पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 2 प्लस 1, n की जगह पे 2 पुट कर दें, प्लस 6, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां 1 पुट कर दें। हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 1 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 1 प्लस 1 माइनस 17। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, यानी कि इसे हम t की पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी n की जगह पर जहां जहां n आ रहा है वहां वहां 0 पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा जी 0 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 0 प्लस 1। तो 2 का फैक्टोरियल हमें पता है ये 2 ही होता है, ओवर s की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 6, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 6 1 6 ओवर s की पावर 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 17, और हमें ये भी पता है 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवर s की पावर 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा s की पावर 1 या सिंपल s हो जाएगा। ये इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, अगर ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। f ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर 3t प्लस 5, इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, बोथ साइड्स पे हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवा देते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर 3t प्लस 5। अब जिस तरह कि हमें पता है कि x को x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x के रहता है, यानी इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, और अगर आपस में पावर्स ऐड हुई हों तो हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं, x डॉट x लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर e की पावर में ये ऐड हो रही हैं, e की पावर 3t प्लस 5, तो हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, e की पावर 3t डॉट e की पावर 5। e की पावर 5 कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, e की पावर 5 बाहर निकाल लिया, सिर्फ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रह गई है e की पावर 3t, e की पावर 5। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर 80 हमने पढ़ा था, किसके इक्वल थी 1 ओवर s माइनस a। अब 1 ओवर s माइनस a की जगह पे कितना है 3 है, तो ये इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें वो उसका आंसर है, e की पावर 5 ओवर s माइनस 3। ये था 2 की बात करें, अब हम 3 की तरफ आते हैं। f ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ 70 प्लस 4, 70 प्लस 4। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले हम इसको ओपन करते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। याद करें ज़रा, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो सेम ये वही वाला फॉर्मूला है बन रहा है, तो इसको ओपन करें। साइन अल्फा मीन्स के साइन 70, कॉस बीटा, बीटा कौन सा है 4 है, प्लस कॉस अल्फा कितना था 70, साइन बीटा, बीटा कितना था 4।
ठीक हो गया जी। अब इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवा दें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अब cos 4 तो कांस्टेंट है, ये पहले लिख लेंगे, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 70 रह जाएगा, प्लस साइन 4 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 70। अब इनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करें। सॉरी, ये स्टेटमेंट रेज कर रहा था मैं। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos 4। अब साइन 70, साइन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी प्रूव की थी a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। a की जगह पे है 7, तो ये क्या आ जाएगा जी, 7 ओवर एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। उसके बाद है जी प्लस साइन 4, वैसे का वैसे कांस्टेंट है ये वाला, और cos 80 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्या करेंगे, s ओवर एस स्क्वायर प्लस a की जगह पे कितना है, 7 है, 7 स्क्वायर। इनका स्क्वायर ओपन कर दें, ये इसका आंसर होगा cos 4 7 ओवर एस स्क्वायर प्लस 49 प्लस s4 साइन 4 s ओवर एस स्क्वायर प्लस 49। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई जी साइन इंटू 7t प्लस 4 की। अब बात करते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos 80 प्लस बी की। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका फॉर्मूला ओपन करें। हमने पढ़ा था cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वही वाला फॉर्मूला बन रहा है, ओपन कर दें। तो ये बन जाएगा cos अल्फा cos बीटा, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा b, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बीटा की जगह पे क्या है जी b। इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। cos b कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, t है ही नहीं, तो cos b को बाहर निकाल लें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 माइनस साइन b बाहर निकाल लें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, ये रह जाएगा अंदर, cos b वैसे का वैसे ही। अब cos 80 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले भी बात की है, ये किसके इक्वल होती है, s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन b, और साइन b 80 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात की थी, ये होती है a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ तक ये इनफ है, ये इसका आंसर है। तो एक्सरसाइज 11.1 के 4 क्वेश्चन हमने पहले कर दिए। हम वीडियो आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं, उसकी वजह ये एक तो लॉकडाउन है, दूसरा ये है कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, तो लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। और अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और हमारी वीडियोस के लिंक को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।